तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम धर्मपाल था। राजा धर्मपाल बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनका सबसे बड़ा नियम था कि उनके राज्य में कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बिना किसी उद्देश्य के नहीं होना चाहिए। वह स्वयं हर सुबह उठकर अपने दिन के हर कार्य का उद्देश्य लिखते थे, प्रजा पालन से लेकर भोजन तक। उनका मानना था कि उद्देश्यहीन जीवन समय की बर्बादी है। एक बार राजा धर्मपाल की इस अति उद्देश्यपूर्णता ने भगवान विष्णु का ध्यान आकर्षित किया। क्षीर सागर में विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी से कहा, धर्मपाल का जीवन एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि सृष्टि में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बिना किसी उद्देश्य के ही परम आनंद और सत्य को प्रकट करती है। ये निष्कपट कार्य का रहस्य है। भगवान विष्णु ने एक जंगल के बालक का रूप धारण किया, जिसके कपड़े धूल मिट्टी से सने थे और वह बहुत ही भोला दिखता था। वह बालक सीधे राजमहल के मुख्य द्वार पर जाकर खेलने लगा। राजा धर्मपाल अपनी सुबह की योजना बना रहे थे जब उन्होंने उस बालक को देखा। वह बालक क्या कर रहा था? वह बस जमीन से छोटे छोटे पत्थर उठाता था, उन्हें थोड़ी देर देखता था और फिर उन्हें बेतरतीब ढंग से फेंक देता था। वह न कोई खेल खेल रहा था, न कोई आकृति बना रहा था, न किसी चीज को तोड़ रहा था। वह बस उठाता और फेंक देता था, बार बार, बिना किसी स्पष्ट कारण के। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और बालक को दरबार में बुलवाया। राजा धर्मपाल ने कठोर स्वर में पूछा, हे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरा नियम है कि हर कार्य का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तुम इतने सुंदर मूल्यवान समय को व्यर्थ के पत्थरों को उठाने और करने में क्यों बर्बाद कर रहे थे? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बालक, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, ने राजा की ओर देखा और भोलेपन से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा साधारण पत्थर राजा को देते हुए कहा, महाराज, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बस कर रहा था। मैं पत्थर उठा रहा था और मुझे उससे फेंकने में मजा आ रहा था। क्या मजा, आनंद होना ही अपने आप में एक उद्देश्य नहीं है? राजा धर्मपाल को यह उत्तर बचकाना लगा। उन्होंने कहा, मजा एक क्षणभंगुर भावना है, यह कोई ठोस उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं इस उद्देश्यहीन कार्य को स्वीकार नहीं कर सकता। बालक ने फिर कहा, महाराज, ठीक है, ये पत्थर आप अपने पास रखें। यह एक साधारण पत्थर है, लेकिन इसमें एक रहस्य है। ये पत्थर आपके जीवन में तभी तेजस्वी होगा जब आप बिना किसी उद्देश्य या लाभ की आशा के कोई ऐसा कार्य करेंगे जो आपको अद्भुत आनंद देगा। जिस दिन ये पत्थर चमकेगा, उस दिन आपको मेरे कार्य का उद्देश्य समझ आ जाएगा। ये कहकर बालक अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने पत्थर को अपने खजाने में रखवा दिया और अपने अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन में वापस लौट आए। वह हर कार्य को दक्षता और उद्देश्य के साथ करते रहे, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। वह अक्सर पत्थर को देखते, लेकिन वह हमेशा फीका और साधारण रहता था। एक दिन राजा अपने राज्य के निरीक्षण पर निकले। अचानक एक तूफान आया और नदी में बाढ़ आ गई। नदी के बीच में एक छोटा सा पक्षी का घोंसला फंस गया था, जिसमें उसके बच्चे थे। घोंसला डूबने वाला था। राजा की पहली सोच थी, इस पक्षी को बचाने का मेरा उद्देश्य क्या है? इससे राज्य को क्या लाभ होगा? यह मेरे प्रजा पालन के उद्देश्य में फिट नहीं बैठता। लेकिन फिर उन्हें उस बालक का पत्थर याद आया। उन्होंने सोचा, आज मैं एक बार बिना किसी उद्देश्य के कुछ करूंगा, केवल उस बालक को सिद्ध करने के लिए कि उसका उद्देश्यहीन कार्य भी बेकार है। राजा ने बिना सोचे समझे, बिना किसी लाभ की उम्मीद के, अपने राजसी वस्त्रों की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। वह तैरकर घोंसले तक पहुंचे, उसे सावधानी से उठाया और नदी के किनारे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उन्होंने ये कार्य किसी से प्रशंसा पाने के लिए नहीं, न ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। उन्होंने बस कर दिया, क्योंकि उन्हें उस क्षण निर्मल आनंद मिला। जैसे ही राजा ने घोंसले को सुरक्षित रखा और नदी से बाहर निकले, उनके खजाने में रखा वह साधारण पत्थर अचानक एक हीरे की तरह चमक उठा। राजा धर्मपाल को उस क्षण सत्य का ज्ञान हुआ। वह समझ गए कि सृष्टि में सबसे शुद्ध और सबसे बड़ा उद्देश्य बिना उद्देश्य का एक किया गया प्रेम और करुणा का कार्य है। ये कार्य लाभ, यश या किसी नियम से बंधा नहीं होता, बल्कि यह सीधे आत्मा के आनंद से निकलता है। विष्णु जी ने प्रकट होकर कहा, धर्मपाल,
तुम्हारा उद्देश्य केंद्रित जीवन अच्छा था, लेकिन वह केवल बाह्य नियम था। आज तुमने आंतरिक नियम को जाना। जब तुम बिना किसी स्वार्थ या उद्देश्य के केवल करुणा के लिए कार्य करते हो, तब तुम्हारा वह कार्य स्वयं ही परमात्मा का उद्देश्य बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा आनंद निष्कपट कर्म में ही छिपा है। राजा धर्मपाल ने उस दिन से अपने राज्य के नियम बदल दिए। उन्होंने सिखाया कि उद्देश्य तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी बिना किसी उद्देश्य के किया गया शुद्ध प्रेम ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। राजा धर्मपाल ने उस घटना के बाद अपने दरबार और राज्य के कार्य करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने नियम बनाया कि सप्ताह में एक दिन अनायास दिवस होगा, जिस दिन हर व्यक्ति को कम से कम एक ऐसा काम करना होगा जिसका कोई स्पष्ट भौतिक उद्देश्य न हो, जैसे केवल किसी फूल को निहारना, किसी अनजान व्यक्ति के साथ हंसना या बिना किसी कारण किसी की सहायता करना। यह नया नियम राज्य में एक नई बहस और भ्रम लेकर आया। अधिकांश प्रजा को राजा का ये विचार मूर्खतापूर्ण लगा। उनका मानना था कि राजा अब बुढ़ापे के कारण अपना विवेक खो चुके हैं। इस नियम का सबसे बड़ा विरोधी सेनापति वीरभद्र था। वीरभद्र अत्यंत कुशल, नियमबद्ध और परिणाम केंद्रित व्यक्ति था। उसके लिए हर चीज का केवल एक ही उद्देश्य होता था, विजय और शक्ति। एक दिन वीरभद्र ने राजा से अकेले में भेंट की। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह अनायास दिवस का नियम हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। सैनिक अब अपने प्रशिक्षण के उद्देश्य को छोड़कर अचानक किसी गरीब की दीवार बनाने लगते हैं या बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। यदि शत्रु ने इसी समय हमला कर दिया तो हमारी उद्देश्यहीनता हमें हरा देगी। राजा धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए वही साधारण पत्थर दिखाया जो अब भी दिव्य चमक रहा था। वीरभद्र, तुम सत्य कहते हो कि युद्ध में उद्देश्य आवश्यक है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि विजय का मूल उद्देश्य क्या है। वीरभद्र ने आत्मविश्वास से कहा, विजय का मूल उद्देश्य है राज्य की सुरक्षा और शक्ति का विस्तार। राजा ने सिर हिलाया, नहीं वीरभद्र, विजय का मूल उद्देश्य है प्रजा की आंतरिक शांति और उनका आनंद। यदि युद्ध जीतने के बाद भी प्रजा दुखी और भयभीत है तो वह विजय व्यर्थ है। राजा ने वीरभद्र को अपनी शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सेनापति को एक गुप्त मिशन सौंपा। वीरभद्र, तुम इस राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी के पास जाओ। वहाँ एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी है जो हमारे घायल सैनिकों को तुरंत ठीक कर सकती है। तुम्हारा उद्देश्य है बिना किसी बाधा के केवल उस बूटी को प्राप्त करना। ये राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीरभद्र तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा ग्रामीण अपनी गाय को दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा था। गाय दलदल में बुरी तरह फंस चुकी थी और ग्रामीण रो रहा था। वीरभद्र की पहली प्रतिक्रिया थी, यह मेरे मिशन के लिए बाधा है। मेरा उद्देश्य केवल जड़ी बूटी प्राप्त करना है। गाय और बूढ़ा आदमी मेरे उद्देश्य में फिट नहीं होते। वो उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे राजा के निष्कपट कर्म और अनायास दिवस की बात याद आ गई। उसने सोचा, चलिए एक बार बिना किसी उद्देश्य के केवल आनंद के लिए ये कार्य करते हैं। वीरभद्र ने अपनी तलवार और कवच वहीं छोड़े और दलदल में उतर गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बिना किसी लाभ की उम्मीद के बूढ़े व्यक्ति की मदद की और गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। ये काम मुश्किल था और वीरभद्र पूरी तरह कीच अड़ में सन गया, लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति और गाय ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर जो वास्तविक कृतज्ञता और शांति आई, वीरभद्र ने अपने पूरे जीवन में ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की थी। जब वह आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो कीचड़ अपने शरीर पर लगा लिया था वह दरअसल उस दुर्लभ जड़ी बूटी का लेप था जिसे वह खोजने न छोटी ही कला था। उस दलदल के किनारे ही वह दुर्लभ जड़ी बूटी बहुतायत में उग रही थी, जिसे वीरभद्र ने बिना उद्देश्य के गाय को बचाते हुए अनजाने में ही अपने ऊपर लगा लिया था। वीरभद्र तुरंत राजा के पास लौटा। उसका शरीर कीचड़ से सना था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आज मैं समझा, मेरा उद्देश्य जड़ी बूटी पाना था, लेकिन मेरी उद्देश्यहीन करुणा ने मुझे वह जड़ी बूटी अपने आप दिला दी। जब मैंने अपने मन का उद्देश्य छोड़ा, तभी प्रकृति ने अपना गुप्त उद्देश्य पूरा कर दिया। राजा धर्मपाल ने मुस्कान के साथ कहा, वीरभद्र, यही भगवान विष्णु का विधान है।
जब तुम प्रेम और करुणा के साथ बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हो, तब तुम्हारा वह कर्म तुम्हारे मूल उद्देश्य को सबसे शुद्ध और सरल तरीके से पूरा कर देता है। अब तुम न केवल एक महान सेनापति हो, बल्कि एक सच्चे दीनबंधु भी हो। उस दिन से सेनापति वीरभद्र ने अपने सैनिकों को सिखाया कि युद्ध में जीतने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि करुणा और निष्कपटता भी जरूरी है, क्योंकि यही सच्चा आनंद और अंतिम विजय का मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।